हेलो नमस्कार, मैं आपका होस्ट और दोस्त सुनील शर्मा स्वागत करता हूं तमाम हमारे जो देखने वाले दर्शक हैं महासेवा न्यूज़ पे खास कार्यक्रम प्रभु से खास बात। हम अवेयर और एजुकेशन का जो सिलसिला है ये आज 228वां एपिसोड है और खास सब्जेक्ट पे खास मेहमान है एडवोकेट सुलेमान भिमानी साहब। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। और ये एडवांस में हम रिकॉर्डेड करके ले रहे हैं, कुछ कारणों से शनिवार को हम अवेलेबल नहीं, तो हमारा कमिटमेंट है कि हम जरूर सैटरडे को 12 बजे आपके साथ में हमारा जो वादा है वो वादा निभाने के सिलसिले में 228वां एपिसोड है और ये रिकॉर्डेड करके ले रहे हैं। और आज के दिन बुधवार के दिन करके दे रहे हैं, जिस दिन एक अहम काम किया है हमारे भारतीय सेना ने। पहलगांव का जवाब ऑपरेशन सिंदूर के रूप में पाक में जो स्थित आतंकी अड्डे पर हमला किया और वो खात्मा, जो आतंक का खात्मा हो, इस तरह का प्रयास भारतीय सेना ने किया, जो कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने उनको फ्री होल्ड किया था। और उसका आज बुधवार के दिन रात में ये हमला हुआ और ये हमला आतंक के खिलाफ है, वो उस डर के, दहशत के खिलाफ है जो भारत में आतंकी जो नापाक इरादे रखते हैं उन लोगों के लिए। और आप देख सकते हैं इरादों में, आप जो विजुअल्स और जो फोटो देखेंगे, पर्टिकुलर वो अड्डों को ही शिकार के आसपास जो नागरिक एरिया, सिटीजन्स एरिया, उसको शिकार नहीं किया। कहीं ना कहीं आतंक एक बुरी चीज होती है। और बिल्कुल आप एक हमारे भारत में इतने सुरक्षित लोग हैं, मुस्लिम हो, हिंदू हो, सभी माइनॉरिटी की बात करेंगे तो बहुत सुरक्षित है, बहुत सारी फैसिलिटीज और सबको मौका मिलने के इरादे हैं। तो देश का जब डेवलपमेंट हो, विकास हो, तो इस तरह की चीजें दूर रखना चाहिए देश को, हर एक देश को। तो पाकिस्तान के नागरिक भी ये समझे कि आप जो आतंक के खिलाफ लड़े, हमारा देश तो नागरिक सभी मिलके, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सब लोग आतंक के खिलाफ एकजुटता दिखाते हैं। पाकिस्तान के नागरिक भी आतंक यदि हमारे देश में स्थित है और वो लोग ऐसी एक्टिविटीज करते हैं, मानवता को शर्मसार करते हैं, कोई भी देश इसको मंजूर नहीं करेगा, नागरिक मंजूर नहीं करेगा। तो इसके अगेंस्ट पाकिस्तान के तमाम नागरिक भी और हमारे भारत के तमाम नागरिक जो है वो आतंक के खिलाफ एकजुट रहे, अपने विचार प्रस्तुत करें। तो हम हमारी भारतीय सेना को सैल्यूट करते हैं और उनको बहुत बहुत धन्यवाद कहते हैं कि वो बॉर्डर पे हैं, वो इस तरह के हौसले बुलंद करते हैं, हम लोग सुरक्षित रहते हैं हमारे भारत। तो भारतीय सेना को सैल्यूट है और जय हिंद की सेना को हम सलाम करते हुए आज के इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करते हैं इस खूबसूरत लाइन के साथ में कि सुलेमान भिमानी साहब हमारे इस प्लेटफॉर्म में सिटीजन जस्टिस फोरम है, जैसे हमारा महासेवा रमेश प्रभु जी का, वो अवेयर और एजुकेट करते हैं। ऐसे सुलेमान भिमानी साहब को जब बोलते हैं, जब खुद हाजिर हो जाते हैं और एक खास सब्जेक्ट लेकर आए, इसलिए मैं ये कहूँगा, काबिल दोस्तों का होना भी शायद तकदीर होती है। काबिल दोस्तों का होना भी शायद तकदीर होती है और बहुत कम लोगों के हाथों में ये लकीर होती है, बहुत कम लोगों के हाथों में लकीर होती है। मेरे हाथ में तो है सर, आपके हाथ में भी है। तो सर बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत आपका मैं यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म में अवेयरनेस एजुकेशन जो करना होता है। और आज बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए। द टॉपिक इज पीसफुल protest is the not defamation rules Supreme Court in builder home buyers dispute in मुंबई। ये बड़ा मुंबई का एक मामला था जिसमें ऑर्डर आया, लैंडमार्क डिसीजन है सुप्रीम कोर्ट का। किस तरह से पूरा मामला है कि सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार बिल्डर के अगेंस्ट पीसफुल प्रोटेस्ट के लिए वेलकम किया है, गो हेड किया है। सुप्रीम कोर्ट जो हमारी अदालत है, सर्वोच्च न्यायालय, उसने कहा है कि यदि आपका जमा पूंजी का घर आपने खरीदा है, आप उसमें रह रहे हो या रीडेवलपमेंट, तो आप उसमें पीसफुल प्रोटेस्ट कर सकते हैं, उसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, कोई डिफेमेशन नहीं होता। तो बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिसमें बिल्डर ने उनके अगेंस्ट जाके पहले डिफेमेशन को केस किया है कि मेरा 100 करोड़ का लॉस हो गया, मेरा 200 करोड़ का लॉस हो गया, लेकिन उस बंदे का, उस होम बायर्स का क्या कसूर है जिसका 1 करोड़ 2 करोड़ का घर था, वो टाइम पे आपने नहीं दिया, तो उसका भी लॉस है। तो वो टाइम पे नहीं दिया और सालों साल बेघर रहा वो। तो आज हम इस सब चीज़ों पे, बोल्ड सब्जेक्ट है, इस पे जानेंगे कि क्या सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। पहले तो वो ऑर्डर के बारे में एक 1 to 1 करके आप वो ऑर्डर्स थोड़ा पढ़ के भी बताएं हमारे दर्शकों को कि क्या ऑर्डर है। वो ऑर्डर के बाद में कुछ जो केसेस हैं वो भी हम जानेंगे। एडवोकेट सुलेमान भिमानी साहब, दिल्ली का कोर्ट हो या रेरा का मामला हो, या आप गुजरात हो या आंध्रा रेरा हो, महारेरा तो है सही महाराष्ट्र की, तो सब जगह एज ए कंज्यूमर फाइट करते हैं। साथ ही इस तरह के जो मैटर्स होते हैं कंज्यूमर्स के, सुप्रीम कोर्ट के, वो भी बिहाफ ऑफ कंज्यूमर करते हैं।
तो हम जानेंगे सबसे पहले सर कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का जो मामला है, ये ऑर्डर एक्चुअल है क्या? या पहले मैं भारतीय सेना को सल्यूट करता हूं, जो उन्होंने आज जो काम करके दिखाया है उसके लिए मैं सभी भारतीय वासियों की तरफ से वंस अगेन सल्यूट देम। वो है तो हम सुरक्षित है और वी शुड अप्रिशिएट दैट एफर्ट। अपनी फैमिली को छोड़ के सरहद पे जाते हैं हमारी सिक्योरिटी और हमारी सेफ्टी के लिए। तो जो भी जवाब दिया है पूरा देश उनके साथ में है और पूरा देश सरकार के साथ में है। अभी ये जो डिफेमेशन जो केस जो सुप्रीम कोर्ट का जो बिल्डर के अगेंस्ट में गया है, यानी खारिज कर दिया उनका, उसके पहले मैं आपको 2-3 केसेस में बताऊंगा, जो मैं वो बिल्डर का नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक प्रोवाइड कर देंगे। बिल्कुल। तो आप उसको क्लिक करके आप वो केस की पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। एक केस था 2016-2017 में, बहुत ही मशहूर बिल्डर है और जो होम बायर था वो दिल्ली से था, लेकिन उसको जो सपोर्ट किए थे जैसे सोशल मीडिया में ब्लॉग लिखना, उसका यूट्यूब क्लिप बनाना, तो वो दोनों के ऊपर 100 करोड़ का सिविल डिफेमेशन केस फाइल हुआ वसई कोर्ट के अंदर। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि कुछ तो पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन आता है, उन्होंने हाई कोर्ट नहीं गए, ऑफिस जो था उनका बैंड्रा में था, प्रोजेक्ट जो था विरार में था, लेकिन वसई कोर्ट है, छोटा कोर्ट है, तो किसी तरह से वो मैनेज करके उनको ईमेल नोटिस आया कि कल ये रखने वाला है। जब भी वहाँ पे गए हम और कोर्ट को खाली एक ही चीज़ पूछा कि ये 100 करोड़ का डिफेमेशन केस है तो क्या ये आपके जुरिस्डिक्शन में आता है क्या? फिर जो बंदा दिल्ली का था उसने वहाँ पे केस फाइल किया और वो केस को ट्रांसफ़र किया, लेकिन यहाँ पे जो जर्नलिस्ट जो उनको हेल्प कर रहा था, अभी उनका कोई उसके अगेंस्ट में केस नहीं है, क्योंकि वसई कोर्ट को भी समझ में आ गया कि जब ये 100 करोड़ का मामला है तो इट शुड हैव बीन गॉन टू हाई कोर्ट, व्हाई दे हैव फाइल्ड इट हियर, राइट। तो ये एक जो बिल्डर है वो आपको डराने की कोशिश करते हैं। दूसरा एक केस था कि काफ़ी सारे रेरा आने के बाद में रेरा की कंप्लेंट भी हुई, कुछ हियरिंग में डिले हो रहा था या जो भी हो रहा था, तो बायर्स जो थे वो फ्रस्ट्रेट हो गए थे कि कोई सिस्टम काम नहीं कर रहा है, हमने तो हमारी ज़िंदगी भर की जो हमारे पास पूंजी थी वो हमने बिल्डर को दे दिया कि हमारे को आशियाना मिलेगा। तो उन्होंने प्रोटेस्ट किया, बैनर्स लगाए, लेकिन उनकी जो भाषा थी उस बिल्कुल अश्लील नहीं थी। जो अपना सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला कि पीसफुल प्रोटेस्ट विदाउट एनी अब्यूजिव लैंग्वेज या कोई ऐसा कुछ बोलना वो क्राइम नहीं है एंड इट कैन नॉट बी ट्रीटेड एज अ डिफेमेशन। उनका राइट है। अगर संविधान ने मुझे दिया है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, तो वो मेरा जो है नाराज़गी बिल्डर के तरफ में व्यक्त कर रहा हूँ कि भाई मैंने पैसे दे दिया हूँ, आज इतने साल हो गए और मेरा जो ख्वाब है मेरा घर देखने का वो अभी भी दूर है, काम नहीं हो रहा है, स्टॉल प्रोजेक्ट है। बिल्डर ने भी क्या किया कि अगर विले पार्ले में प्रोटेस्ट किया, लेकिन साइट किधर है? अलग जगह, मीरा रोड में। तो उन्होंने क्या किया, थाना में केस डाला इनके अगेंस्ट में, और 2-3 हियरिंग में बहुत ही जो नए एडवोकेट्स बने थे उन्हों को ही हम लोग ने बोला कि आप ये केस को डिफेंड करो, क्योंकि हमको मालूम है कि अगर कुछ भी होगा तो हम हाई कोर्ट में संभाल लेंगे। लेकिन जब वो एडवोकेट वहाँ पे अपना केस, अपनी जो प्लीडिंग थी वहाँ रखे, उनके सामने सबमिशन रखे जज के सामने, तो जज ने भी वो जो केस था वो खारिज कर दिया कि भाई ये बिल्डर एक तरीके से होम बायर पे प्रेशर बना रहे हैं। होम बायर को ना तो वो घर दे रहा है, लेकिन एक डिले टेक्निक है। अगर आपने बड़ी मुश्किल से समझो 1 करोड़ रुपया जमा किया एक घर लेने के लिए और आपके ऊपर वो 100 करोड़ का डिफेमेशन केस डालेगा तो आपका मोरल डाउन होगा, आपका मोरल डाउन है, आपके पैरों तले से जमीन खिसक जाएंगी कि भाई 1 करोड़ था वो भी बिल्डर को दे दिया, अब बाकी के 100 करोड़ कहाँ से लेके आऊंगा, राइट। तो ये एक बिल्डर का जो प्रेशर है, तो ये हाँ प्रेशर टेक्टिक्स है कि जो होम बायर का है मोरल डाउन करने का कि भाई हम बिल्डर है, हम सिस्टम के साथ में कुछ भी कर सकते हैं और आपको जो है वो झेलना पड़ेगा। तो ये है। और अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने जो दिया है, हम उसकी भी जो लिंक है हम आपको वो प्रोवाइड कर देंगे। तो मैं ये जो ऑर्डर है वो पढ़ के सुनाता हूँ, तो आपको भी वो समझ में आएगा कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था। तो ये जो जजमेंट जो था ना, वो विश्वनाथन जज और उनके साथ में और एक जज थे,
तो होम बायर्स एंड डेवलपर्स हैव नॉट ऑलवेज बीन द बेस्ट ऑफ द फ्रेंड्स, ये उनका जो जजमेंट के अंदर है वो निकल के आ रहा है. इंस्टेंस आर इन्यूमेबल वेयर टू हैव बीन एट द ड्रैगर एंड्स, यानी ये दोनों जो है वो कभी दोस्त बन ही नहीं सकते या नहीं रह सकते और दोनों एक दूसरे के खिलाफ ही रहते हैं. दिस केस प्रेजेंट्स वन सच इंस्टेंस, यानी ये जो केस है वो एक वही केस का एक रिफ्लेक्शन है. Not satisfied with the service provided by the respondent developer, and when according to them repeated entities did not elicit a response, the appellant home buyers decided to resort a unique form of protest. They erected a board banner visible to the public at large, setting out in English and Hindi languages the following statement. The English version is as follows: We protest against the builder. सुरती डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड. अब जब मैं ऑर्डर पढ़ रहा हूँ तो बिल्डर का नाम देने में कोई हर्ज नहीं है, अदरवाइज मैं वो पहले जो 2 केस थे उसके बिल्डर का मैं नाम नहीं दे रहा हूँ, वो आपको लिंक में प्रोवाइड है, उसका ऑर्डर भी मिल जाएगा, आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा. द रिस्पोंडेंट डेवलपर हिट बैक एंड थ्रेटेंड टू sue them for defamation unless an apology was tendered. When the appellants refused, a criminal complaint was filed for offence of punishable under section 500. Read with section 34 of the Indian Penal Code 1860, for short IPC. The Metropolitan Magistrate Court, Borivali, Mumbai on 4/10/2016, यानी ये 2016 का मैटर है, जब भी IPC था, अभी नया जो 2023 के बाद आया वो BNS आ गया. After perusal of the complaint and verification statement of the complainant, issued summons against the appellants for offence punishable under section 500 with section 34. 34 यानी हम दोनों मिलके या 4 मिलके या 5 मिलके एक कॉमन इंटेंशन रहता है कि कुछ गलत करने का, उसके लिए वो सेक्शन IPC जब भी था 34 अट्रैक्ट करता है. A challenge in revision having failed, the appellant approached the High Court by way of writ petition, Article 226 and 227 of the Constitution of India, read with section 482, the Code of Criminal Procedure 1973. 482 जो था वो FIR squash करने के लिए था. Seeking the squash, the complaint as well as the summons issued, the High Court having turned down their plea, the appellants are before us. यानी मैजिस्ट्रेट कोर्ट ने भी होम बायर के अगेंस्ट में जजमेंट दिया, उसके बाद में रिवीजन एप्लीकेशन डाला सेशन कोर्ट में, वो भी होम बायर्स के अगेंस्ट में ही गया, और 482 के तहत जो कंप्लेंट बिल्डर ने फाइल की थी उसको स्क्वाश करने के लिए वो गए थे, तो हाई कोर्ट ने भी टर्न डाउन किया एंड इट वाज ऑल इन फेवर ऑफ द बिल्डर. यानी 3 जगह पे जो होम बायर थे उनको यानी आप समझो उनका कितना मोरल डाउन हो गया होगा कि हाई कोर्ट में भी हमारी सुनवाई नहीं हुई, बट उन्होंने हिम्मत नहीं आ रही, डटे रहे, सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच किए. द शॉर्ट क्वेश्चन बिफोर अस इज वेदर द कंप्लेंट फाइल्ड बाय द रिस्पोंडेंट मेक आउट अ केस फॉर ऑफेंस पनिशेबल अंडर सेक्शन 500 read with section 34 of the IPC against the appellants. Principally, the grievance of the complaint of the respondent was that the appellants individually in connivance with each other to spread disharmony erected 2 banners boards in Hindi and English visible to general public at large 10th August 2015. The contents of the banner have been set out herein above. According to the complainant, the appellant have shared a calculated campaign. According to the complainant, the appellants have stated, according to the complainant, the appellant have started a calculated campaign to defame the complainant's image and reputation, and the appellant was making false propaganda and spreading rumors. The complainant alleges that the banners have adversely affected and damaged the reputation of the complainant and have been put up with full knowledge if they have a false and frivolous. यानी जो ऑब्जर्वेशन है, जो बिल्डर जो बोलता है, होम बायर लोग ने बैनर लगा के उसका जो रेप्यूटेशन था उसको डैमेज किया है और उसको काफ़ी सारा नुकसान हुआ है. द कंप्लेनेंट एलेजेस, यानी ये कंप्लेनेंट कौन है? द बिल्डर. दैट द बैनर्स हैव बीन पुट अप इन द मैनर टू बी विजिबल टू द पब्लिक विथ डेलिबरेट इंटेंशन टू डिफेम द कंप्लेनेंट. बिल्डर क्या बोलता है कि ये बैनर जो डाला था वो डेलिबरेटली डाला था, जानबूझ के डाला था कि पब्लिक के अंदर उसकी इमेज खराब होवे, वो डिफेम होवे. द कंप्लेनेंट फर्दर alleges that they informed Mumbai Municipal Corporation about the erection of the 2 banners, that ultimately the banners were removed on
29 फरवरी 2016 यानी अगस्त में डाला था और फरवरी में जो है 6 महीने के बाद में वो बैनर म्यूनसिपालिटी ने निकाले. Under the supervision of appellant 1, 2 and 7 and other residents, the complainant alleges that the motive of the appellant was to lower the reputation of the complainant in the eye of the public at large and cause mental agony and injury to the reputation of the complainant. The High Court has refused to interfere with the summons issued by holding that prima facie the reputation. The High Court has refused to interfere with the summons issued by holding that prima facie the imputation has propensity to cause a dent in the reputation of the complainant. ना हाई कोर्ट ने क्या रिफ्यूज किया कि भाई हम स्क्वॉश नहीं करेंगे कंप्लेंट को, कि जो होम बायर का इरादा था कि जो रेप्यूटेशन है बिल्डर की उसको डेंट कर देगा. The court at that stage, even after correctly noticing the legal position in the court at the stage of the issue of summons, is not in manner preluded from the considering whether my exception of section 499 was attracted to on facts. Held without any reason, the present case, they were questioned the fact. जो है वो हम आते हैं जो सुप्रीम कोर्ट के 2 बेंच की जज ने क्या बताया. We have heard learned counsel for the parties and perused the records. Learned counsel for the appellant submits that the complaint has been filed to exert pressure on the appellants in order not to object the illegal construction of the second building on the same plot by utilizing the additional FSI, and that the additional FSIs become available after the completion of the building in which the appellant are occupying, and such additional building could not have been constructed, that the civil dispute is being given a criminal color, that the defective and unfulfilled works listed out in the banner were breach of contractual obligation and the same are pending adjudication in suit number 610 of 2019 pending before the High Court. ये जो नॉर्मल प्रैक्टिस है, बिल्डर पहले 2 बिल्डिंग का प्लान बनाता है, जो प्लॉट अवेलेबल रहता है उसके हिसाब से उसको एफएसआई मिलती है. जैसे टाइम जाता है पॉलिसी के अंदर चेंज हो जाता है, उसको एडिशनल एफएसआई मिलती है. तो अभी जब मैं घर लेता हूं तो मैं ये सोच के लेता हूं कि मेरे को इतनी ओपन स्पेस मिलेगी जो बिल्डर ने जो प्रेजेंटेशन मुझे जो प्लान में दिया रहता था. फिर जब बिल्डिंग तैयार होने लगती है तो पता चल रहा है कि जो ओपन स्पेस हमको दिखाने में आया था वहाँ और एक बिल्डिंग बन रही है. तो मुझे जो रिप्रेजेंटेशन करने में आया था वहाँ पे कहीं ना कहीं डेफिशिएंसी ऑफ सर्विस या अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस मुझे मिस रिप्रेजेंट करने में आया था कि आगे आपको ओपन स्पेस या गार्डन मिलेगा, अब वहाँ पे एक बिल्डिंग आ रही, तो वो एक सिविल डिस्प्यूट था उनका. अभी हम आते हैं मेन जो पार्ट जो सुप्रीम कोर्ट ने जो बोला था ऑपरेटिव पार्ट. अभी हम चलते हैं सेक्शन 499 ऑफ आईपीसी अलॉन्ग विथ 9th एक्सेप्शन जो कोर्ट के जजमेंट में दिया हुआ है. वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का. ब्रेक के बाद हम बात करेंगे इस और क्या क्या इस जो ऑर्डर्स है सुप्रीम कोर्ट का लैंडमार्क जजमेंट है, इसमें क्या क्या खासियत है जिसका आप लोग सपोर्ट ले सकते हैं, आधार ले सकते हो. सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम डिसीजन है, जजमेंट है, तो एक जानेंगे एक इस छोटे से ब्रेक के बाद. ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है. जैसा सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा ही पीसफुल प्रोटेस्ट डिफेमेशन नहीं है इस तरह का एक लैंडमार्क जजमेंट दिया है. बिल्डर जितने बिल्डर्स हैं उनके अगेंस्ट हम उन बिल्डरों की जो बेहतर काम करते हैं, जो टाइमली कंप्लीशन करते हैं, उनके बात नहीं कर रहे.
जो डिफेमेशन की बात करते हैं 100 200 500 करोड़ का कंज्यूमर, छोटे छोटे कंज्यूमर जो 1 करोड़ का प्लेट है उन पे करते हैं, उनकी बात करते हैं, तो वो एक लैंडमार्क जजमेंट है। जजमेंट काफी सारा खुद समझाया आपको सुलेमान धिमानी साहब ने, और उसके कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स है उस जजमेंट के, वो बताएंगे सुलेमान धिमानी जी। तो ये जो है पॉइंट नंबर 10 जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, सेक्शन 499, क्योंकि ये जो फाइल हुआ था 2015-2016 के अंदर, तभी आईपीसी चल रहा था, और वापिस मैं रिपीट करता हूँ 2023 के बाद वो आईपीसी है वो बीएनएस हो गया है। तो सेक्शन 409 ऑफ द आईपीसी अलॉन्ग विद द 9th एक्सेप्शन एक्सट्रैक्ट हियर इन बिलो, यानी वो एक्सट्रैक्ट जो है वो यहाँ पे दिया हुआ है। 499 डिफेमेशन, whoever by words either spoken or intended to be read or by signs or by visible representation makes or publishes any imputation concerning any person intending to harm or knowing or having reason to believe that such imputation will harm the reputation of such person is said except and the cases here in after expected to defame that person। यानी उसका जो इरादा है, अगर कुछ भी चीज़ इस तरह से कर रहा है कि सामने वाले का जो रेप्यूटेशन है, जो मार्केट में उसकी स्टैंडिंग है, उसको डेंट करना है, उसको डिफेम करना है, तो जजेस लोगों ने यहाँ पे एक एक्सप्लेनेशन भी दिया है। इट मे अमाउंट टू डिफेमेशन टू इम्प्यूट एनीथिंग टू अ डिसीज पर्सन इफ द इम्प्यूटेशन वुड हार्म द रेप्यूटेशन ऑफ दैट पर्सन इफ लिविंग and is intended to be hurtful for the feeling of his family or other near relatives. Then explanation 2, it may amount to defamation to make an imputation concerning the company or an association or collection of persons as such. Explanation 3, an imputation in the form of alternative or expressed ironically may amount to defamation. Explanation 4, no imputation is said to harm a person's reputation unless that imputation directly or indirectly in the estimation of others lowers the moral of the intellectual character of that person or lowers the character of that person in respect of his caste or of his calling or lowers the credit of that person or cause to be believed that the body of that person in an loathsome state or in a state generally considered as disgraceful। यानी कोई भी ऐसा इरादा है मेरा कि भाई सामने वाले को किसी तरह से भी मैं लोगों की नज़र से उसको गिराऊं, डिफेम करूं किसी भी तरह से। द 9th एक्सेप्शन, इम्प्यूटेशन मेड इन गुड फेथ बाय पर्सन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ हिज और अदर्स इंटरेस्ट। यानी कोई ऐसी बात है कि जहाँ पे मैं पब्लिक इंटरेस्ट की बात करता हूँ और वो मैं लोगों के सामने लेके आता हूँ कि लोगों को ये पता चले कि भाई ये बिल्डर ने मुझे 2017 में प्रॉमिस करने किया था मुझे ये फ्लैट का पोजीशन मिलेगा, लेकिन आज 2025 हो गई है, 8 साल और हो गया है और अभी भी बिल्डिंग में कंस्ट्रक्शन चालू है। तो मैं अगर लोगों की जानकारी देता हूं कि मैं तो फंसा हूं, मैं तो फंसा हूं, दूसरे लोग ना फंसे, दूसरे लोग ना फंसे, यस, सो दैट इज नॉट कॉल्ड अ डिफेमेशन। It is not a defamation to make an imputation on the character of another provided that the imputation be made in a good faith for the protection of the interest of the persons making it or any other person or the public good। यानी public interest की अगर जो बात है तो as the section indicates to constitute an offence of defamation there should be imputation concerning any person with intent to harm or knowing or having reason to believe that such imputation will harm the reputation of that person, this subject to the exception of the 9th exception and which has been considered by the High Court provides that it will not be defamation to make an imputation on the character of another provided that the imputation is made in good faith of the protection of the interest of the person making it or any other person of the public good। जो मेन जो है, जो क्रक्स है कि अगर आपको आपके साथ में भी अन्याय हो रहा है, आपको भी बिल्डर पोजीशन नहीं दे रहा है और आपको प्रोटेस्ट करना है, तो सुप्रीम कोर्ट के 2 बेंच की जजेस ने ये पॉइंट आउट किया है कि लैंग्वेज एम्प्लॉयड इन द पब्लिकेशन, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है कि आप इसको समझे और जब आप कोई प्रोटेस्ट करते हो तो आपको ये ध्यान में रहे। एट द वेरी आउटसेट व्हाट स्ट्राइक्स अस इज दैट देयर इज नो फॉल और इंटीपेरेट लैंग्वेज एम्प्लॉयड अगेंस्ट द रिस्पोंडेंट। उन्होंने देखा कि कोई भी फॉल लैंग्वेज मदर सिस्टर या ऐसा कुछ भी बोलने में नहीं आया है कि ये चीटर है, जो भी है, तो वो यूज़ करने में नहीं आया था। सिर्फ सिंपल जो 2 लाइन लिया था उन्होंने,
देर इज नो रेफरेंस टू एनी एक्सप्रेशन लाइक फ्रॉड, जो मैंने बोला कि भाई ये चीटर है, चीटिंग, मिस अप्रोप्रिएशन एक्सेट्रा, यानी ये तीनों वर्ड तो यूज हुआ ही नहीं वहाँ पे। नॉर्मली हम बोल देते हैं कि ये बिल्डर चीट है, ये बिल्डर फ्रॉड है, इसने मिस रिप्रेजेंटेशन किया है, मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड किया है, वो तो कहीं भी उन्होंने बैनर के अंदर वो डिस्प्ले नहीं किया था। इन माइल्ड एंड टेम्परामेंट लैंग्वेज सर्टन इश्यूज विच द appellants pursued at their grievance have been aired, यानी अगर मुझे कोई तकलीफ है, मुझे अगर तकलीफ है और मैं ये चीज़ को एक्सप्रेस करना चाहता हूँ, एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आई हैव राइट टू एक्सप्रेस माई आइडियाज एंड माई व्यूज, एंड इफ आई एम अग्रीव्ड आई हैव ए राइट टू एक्सप्रेस इन द फॉर्म विच इज़ नॉट हर्टिंग एनी वन। मैंने कोई बैड लैंग्वेज, फॉल लैंग्वेज या गाली गलौज कुछ भी नहीं किया हूँ। The issues have been raised in the form of letters before, though the respondent had denied the receipt of all the letters attributed. Be that as it may, we are not deciding the issue based on the letters. Equally, the appellants have a case that the respondent itself have written letters promising to address the grievances, and it is only when it failed to do so they reported to the protest by erecting banner. The appellants have a case that the letters have been suppressed. We are from the moment keeping these letters aside, deciding the issue based on the averments in the complaint. Further, admittedly there is a civil suit though filed much later in 2018, raising the issue of accounts non-formation of the society, highlighting the deficiency and seeking reimbursement. तो यानी ये जो उनका जो प्रोटेस्ट था, अभी जैसा रेरा आ गया है, तो रेरा में क्या है, एज पर रेरा जैसा 51% ऑफ द यूनिट बुक्ड हो जाता है, तो बिल्डर का ऑब्लिगेशन है, ही हैज़ टू फॉर्म द सोसाइटी। इन दिस केस दे हैव नॉट फॉर्म द सोसाइटी। तो ये सब उनके जो लेटर्स थे, ये जब सुप्रीम कोर्ट ने देखा तो उन्होंने ये जो डिफेमेशन केस था उसको स्क्वॉश किया है। तो मेरी आप सब लोग से यही गुजारिश होगी कि अगर आपको डिफेमेशन केस से बचना है और आपको पीसफुल प्रोटेस्ट करना है, तो आपकी लैंग्वेज पे आपको बहुत ध्यान देना है। कोई गलत वर्ड का यूज़ नहीं करना है, जैसा फ्रॉड है, चीटिंग है, मिस अप्रोप्रिएशन है, लेकिन आप सिंपल लैंग्वेज में आप उसका प्रोटेस्ट कर सकते हो और इट विल नॉट बी द केस ऑफ डिफेमेशन। तो ये चीज़ का आप ध्यान रखिए, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें अभी 2-3 साल के बाद में ये सब केसेस बहुत बढ़ने वाले हैं। जिस तरह से रीडेवलपमेंट चल रही है, राइट, ज़्यादा इन्वेंट्री बनेगी तो होम बायर्स ज़्यादा बनेंगे, तो केसेस भी बन सकते हैं। तो मुझे सिर्फ एक ही बात का ये फिक्र रहता है कि अगर यहाँ पे अगर 100 फ्लैट अवेलेबल है, 100 के जगह पे अगर 1000 फ्लैट हो जाते हैं, तो वो 1000 फ्लैट के बायर्स मिलेंगे क्या एट द न्यू रेट, राइट? इन्वेंट्री ज़्यादा है, इन्वेंट्री ज़्यादा है और आपके बिल्डर को प्रॉफिट बनाना है, उसके रेट एक्सपेक्टेशन भी बहुत हायर है, तो वो सब चीज़ हो पाएगी क्या नहीं, वो एक क्वेश्चन मार्क है। तो रीडेवलपमेंट में कोई जल्दबाजी ना करिए, बहुत ही सोच समझ के लीजिए, नहीं तो फिर आपको भी इस तरह से सड़क पे आना पड़ेगा, आप रूफलेस हो जाओगे, छत बिगड़ के हो जाओगे और आप बोलेंगे कि अब मेरा जो छत था वो भी चले गया। और बहुत सारे लोग तो भूल जाते हैं सुलेमान भिमानी साहब, क्या कि आज मेरा 2 करोड़ गया था, 1 करोड़ गया, ठीक है ना, मैं 100 करोड़ से तो बच जाऊंगा। तो थोड़ा सा परसेप्शन लोगों का ऐसा चेंज करता है, वो जो प्रेशर प्रैक्टिस करता है डेवलपर, वो इस तरह से करता है, तो बहुत सारे लोग तो ना केस करते हैं ना कुछ चुप बैठते हैं। हाँ बिल्कुल, क्योंकि हमको जो हक दिया है संविधान ने, हमारे जो राइट्स है, हमारे जो हक है, वो हमको पता ही नहीं है, बरोबर। तो उसमें डेवलपर उसका फायदा उठाता है। हाँ। और नहीं, और कौन जाएगा कोर्ट्स, कौन सिटी सिविल, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। अभी ये सुप्रीम कोर्ट ने केस गया और उसमें लैंडमार्क जजमेंट आया, तो ये सबके इसमें, तो ये जजमेंट जो है, अगर सुप्रीम कोर्ट का कोई भी जजमेंट है, इट बिकम्स अ लॉ। तो ये जजमेंट आप यूज कर सकते हो, प्रोवाइडेड यू आर नॉट ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द लॉ। आपको आपकी जो भाषा है वो बहुत ही, वो एकदम आप वो उसमें जाएंगे जजमेंट, आप हम डिस्क्रिप्शन में डालेंगे, और जो 2 एग्जाम्पल है जो न्यूज़पेपर्स में आए, वो भी केस डालेंगे, किस तरह से डिफेमेशन हुआ था केस, उन्होंने कहा था डेवलपर ने, वो भी डालेंगे। और आप ये जजमेंट प्रॉपर ऑर्डर जो आया सुप्रीम कोर्ट को, जरूर पढ़ें और सेव कर लें, हम डिस्क्रिप्शन में डालेंगे। सर, एक सवाल है लोगों का कि ये तो रहा सर होम बायर्स का, डिस्प्यूट हुआ बिल्डर से और वो पीसफुल प्रोटेस्ट कर सकते हैं बाय सुप्रीम कोर्ट, ठीक है ना, वो एज पर जजमेंट के हिसाब से। लेकिन जो रीडेवलपमेंट मुंबई में, रीडेवलपमेंट जोरों में,
जो पुराने टेनेंट्स है, जो ऐसे ऐसे महारेरा के हिसाब से को प्रमोटर भी उनको कहा जाता है, बरोबर सर? तो उन लोगों का क्या सर, वो लोग कैसे, वो मान लो उसने बिल्डर ने कमिटमेंट किया कि मैं 3 साल के अंदर में आपको प्लेट दे दूंगा, 5 साल हो गया सर, 6 साल हो गया, रेंट दे दिया, भाड़ा दिया, तो वो को कैसे प्रोटेस्ट करें? देखो वो लोग को आप ये गूगल में सर्च कर देना, डबल जियोपार्डी जो बोलते हैं ना, वो लोग दो तरह से फंसते हैं। एक, अगर प्रोजेक्ट स्टॉल हो गया तो छत बिगड़ के हो गए, काम आगे नहीं बढ़ रहा है, बिल्डर अपना फ्लैट नहीं बेच पा रहा है, तो काम भी नहीं बढ़ रहा है और इनको भाड़ा भी नहीं दे पा रहा है। लेकिन ये एक्सिस्टिंग मेंबर है तो ये को प्रमोटर के आते हैं, जैसा भी पल गोरेगांव पल सोसाइटी का जो जजमेंट आया कि सोसाइटी इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल, राइट। तो जो होम बायर है वो बिल्डर पे भी केस करेगा और सोसाइटी पे भी केस करेगा, तो एक्सिस्टिंग मेंबर के पास में कोई नहीं है। बट आपको मैं बताता हूँ, अगर ये स्थिति में आप आते हो तो आपके पास रेरा में तो जाने का कोई ऑप्शन ही नहीं है, बिकॉज यू आर नॉट एन एलओटी, ओनली एन एलओटी कैन फाइल अ कंप्लेंट इन रेरा। और हाई कोर्ट में इतने पेंडिंग केसेस है, तो मैं जो प्रीफर करता हूँ कि वो लोग सब साथ में आवे, और वो लोग ने जो घर उनको दिया है, नॉट इन कैश बट इन काइंड दिया है, तो एनसीडीआरसी जो है वो कंसीडर करता है, अगर उसकी वैल्यू 2 करोड़ के ऊपर हो जाती है तो कंबाइंड मिल के आप एनसीडीआरसी में कंप्लेंट करो, 3 से 4 साल में वहाँ पे फैसला आ जाता है। और अगर उसके बाद में जो भी एग्रीड है तो उसके पास एक ही स्टेप बचता है, दैट इज सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट ऐसे मामले के अंदर बहुत, जब ये जाती है वहाँ पे ये टाइप की एसएलपी जाती है, तो विद इन टाइम लिमिट जो है वो उसको डिस्पोज ऑफ कर देती है। तो वहाँ पे आप 6 महीने से 1 साल पकड़ के चलो, बट ये टाइम लिमिट आपको ध्यान में रखना है। और एल्स ये जो ऐसा चक्र है रीडेवलपमेंट का, जिसमें एक्सिस्टिंग मेंबर को दोनों बाजू से फंसना है, बिल्डर भाड़ा नहीं देगा वो एक उनको झेलना है, और दूसरा जो होम बायर है वो भी बिल्डर और एक्सिस्टिंग सोसाइटी के ऊपर डालेगा, तो एक्सिस्टिंग मेंबर जो है उसके ऊपर भी केस हो सकता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और ये मैं देखता हूँ कि 3 या 4 साल के बाद में इस टाइप के केसेस में बहुत ही बढ़ावा मिलेगा, बहुत ही इसके अंदर इजाफा होगा, क्योंकि प्रोटेस्ट कर सकते हैं वो लोग, प्रोटेस्ट मतलब पीसफुल कंज्यूमर फोरम, नेशनल कंज्यूमर में बाद में जाने का, लेकिन उसके पहले उसकी मैं यही कोशिश करता हूं कि अगर आप कोर्ट में जाते हो, फिर कोर्ट में जाने के बाद में कोई ऐसा प्रोटेस्ट ये वो मत करो कि बिकॉज द मैटर इज सब्जुडाइज इन द कोर्ट। उसके पहले आपको जो भी प्रोटेस्ट करना है पीसफुल प्रोटेस्ट कर लो आप, ताकि वो जल्दी मान जाए आपको पहले स्टेप में। जो प्रोटेस्ट करने का ये है कि हम हमारा जो खर्चा है वकीलों को देने का और एनसीडीआरसी दिल्ली तक जाने का, वो खर्चा हम बचा रहे कि थोड़े से खर्चे में हम आते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, और अगर एमिकेबल सेटलमेंट हो जाता है, आपस में बैठ के सेटलमेंट हो जाता है, तो नथिंग लाइक इट नहीं होता है, तो फिर आपको वो स्टेप लेना पड़ता है। बिल्कुल सर, सीनियर सिटीजन्स का काफ़ी देखा गया है कि मुंबई में जो रीडेवलपमेंट हो रहा, जो टेनेंट है सीनियर सिटीजन, सिंगल मतलब मदर है या फादर है, वो रहते हैं, उनकी सुनवाई नहीं होती। मैनेजिंग कमेटी हो या डेवलपर हो या आप कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट हो, डीडीआर, तो वहाँ तक सुनवाई नहीं होती, उनकी आवाज़ नहीं होती, क्योंकि वो सिंगल है और सीनियर सिटीजन है। कुछ भी वैलिड बात भी बोलते तो वो अलग एंगल से दिलते हैं। क्या उसके बारे में? सीनियर सिटीजन को मैं ये केस, ये जो ऑर्डर है, ये किस तरह से उनको सपोर्ट करता है? नहीं, फिर उनको यही करना है, पीसफुल प्रोटेस्ट करना है। और काफ़ी सारे तरीके हैं कि जो अगर आपको लगता है कि मैनेजिंग कमेटी ने आर्बिट्री डिसीजन लिया है, नॉट टेकिंग इनटू कॉन्फिडेंस ऑफ ऑल द एक्सिस्टिंग मेंबर, और उनके इंटरेस्ट में नहीं लिया है, राइट, तो देयर आर मेनी लूपहोल्स है जो 1 to 1 मेरे से अगर वो लोग करेंगे, क्योंकि हर केस का जो है, हर सोसाइटी का कहीं ना कहीं कुछ लूपहोल रह जाता है, तो वो लूपहोल निकाल के, और हमें किसी को ब्लैकमेल नहीं करना है। पहले हमको सिर्फ हमारा जो इंटरेस्ट है कि मैं कल छत बिगर का नहीं हो जाऊं, वो मुझे यस, क्योंकि एक आज कोई भी आ जाए फ्लैट में, अगर बोरीवली तो अंधेरी भी पकड़ूंगा तो 1 करोड़ का तो फ्लैट होगा ही, बिल्कुल कहीं ना। तो 1 करोड़ की पूंजी है मेरी, वो मेरी पूंजी सलामत रहे, उसके लिए मुझे क्या करना है, वो उसके ऊपर मुझे वर्क करना है। बिल्कुल, जो करोड़ों के आपके घर है मुंबई जैसे शहर में, उन लोगों के लिए ये एक वरदान है, सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है वरदान है। आप पीसफुल प्रोटेस्ट करके एक
इनवाइट कर सकते हो, डेवलपर को इनवाइट कर रहे हो आप कि आप आओ, बैठो, एमिकेबल हमारे साथ में सेटलमेंट करो। मुझे तो ऐसा लगता है इसमें कि जो अच्छे डेवलपर है वो भी एक टाइमली कंप्लीशन काम करते हैं, लेकिन बहुत सारे इस तरह की प्रेशर प्रैक्टिस करते हैं जो इस तरह के लोग आते हैं। अच्छा, जो न्याय दिलवाने के लिए कुछ चैनल्स, कुछ मीडिया जर्नलिस्ट है, कुछ सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, वो लोग सपोर्ट करते हैं, उन पे भी डिफेमेशन का केस होता है। Yes. तो वो सब चीजों के बचने के लिए आप पीसफुल प्रोटेस्ट करें, कीजिए। संविधानिक के सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में बोला, तो उसके मापदंड में रहेंगे तो आप बचे रहेंगे। और ये एक बड़ा लैंडमार्क जजमेंट है जो बिल्डरों की अपनी जो मनमानी है, जो वो प्रेशर प्रैक्टिस करते हैं, वो बंद होनी चाहिए, बंद होगी आने वाले दिनों में, ऐसा उम्मीद कर सकते हैं। और आपको तमाम इस सब विषय पर बात करना हो या फिर आपको हमारे हाउसिंग गुरु रमेश प्रभु जी की टीम से मिलना हो, तो आप हमारी जो मैगजीन्स है, मंथली मैगजीन, उनसे मिलना है या उनका सदस्य बनना है महाराष्ट्र सोसाइटी वेलफेयर का, तो आप नंबर नोट कर लें 02242551414। हम नीचे इस एड्रेस भी दिखा रहे हैं, तो आप एड्रेस पर आ भी सकते हैं और हमारी टीम से मिल सकते हैं, रमेश प्रभु सर की टीम से, और एडवाइस भी ले सकते हैं। सिटीजन जस्टिस फोरम की तरफ से मैं कहना चाहूँगा, सुलेमान भिवानी साहब अपने मेल आईडी और नंबर शेयर करें। नंबर आप लिख लीजिए 8928372392 और ईमेल आईडी है citizensjusticeforum@gmail.com, जो हम डिस्क्रिप्शन में भी आप दे दो तो ताकि उनको इजी हो जाए, क्योंकि अगर ईमेल में अगर एक स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं तो काफ़ी प्रॉब्लम हो जाता है। डिस्क्रिप्शन में ये डिटेल हम दे देंगे ताकि आप उस पर कनेक्ट हो सके, प्रॉपर अवेयर और एजुकेट हो सकें, क्योंकि ये जो हमारा सिलसिला है एमएनएस मीडिया न्यूज सर्विस और महाराष्ट्र सोसाइटी वेलफेयर महासेवा न्यूज के साथ में मिलकर रमेश प्रभु जी की, ये हम हर हफ्ते आते हैं और ये हमारा 5वां साल है इस शो का। हमारा वो प्रॉमिस है, जो वादा है कि हम 12 बजे मिलना है सैटरडे, तो मिलते हैं और अलग अलग हस्तियों को करंट सब्जेक्ट पे लेके आते हैं। तो करंट सब्जेक्ट पे जुड़े, आप अवेयर हो, एजुकेट हो, जिससे हमारा देश और तरक्की करे, डेवलपमेंट हो, रीडेवलपमेंट चल रहा है। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपनी सोसाइटी ग्रुप में जरूर डालें, क्योंकि ये डालेंगे तो जो पीसफुल प्रोटेस्ट है, बहुत सारे लोग वेट कर रहे होंगे कि इस तरह का ऑर्डर्स जजमेंट हो, तो हम लोग पीसफुल प्रोटेस्ट कैसे कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमने वो ऑर्डर डाला, जजमेंट डाला, तो आप देखें और उसको समझे, जो मीनिंग्स बताए हैं सुप्रीम कोर्ट के जज ने, वो देखें, समझे, उसके हिसाब से पीसफुल प्रोटेस्ट करें। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करें। और मुझसे कनेक्ट करने के लिए या मेरे ग्रुप से कनेक्ट करने के लिए आपके होस्ट और दोस्त का नंबर नोट कर लीजिए 9920378133। सुनील शर्मा को दीजिए इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।